ओके तो दोस्तों जैसे आप लोग यही सोचोगे कि दिवाली के टाइम पे सबसे बेस्ट स्टॉक्स कौन से लेने हैं, तो ये रहे थोड़े से स्टॉक्स जो दिवाली के टाइम पे बहुत ही अच्छा करते हैं। पहला स्टॉक का नाम है मान्यवर। तो इसे वेदांत फैशंस लिमिटेड से नाम से भी बोल सकते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू आरओई देखिए 34% जो बहुत ही अच्छा है। और मार्केट कैप भी 30,000 करोड़ है। मतलब रिस्क इस कंपनी में बहुत ही कम है। और साथ में ये जो कंपनी है ये दिवाली के टाइम पे बहुत ही अच्छा करती है, क्योंकि इस कंपनी में ये जो कंपनी है ये मेनली जो कपड़े हैं, जैसे जैसे आप ये लोग देखें, लार्जेस्ट मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर बाय रेवेन्यू। मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वेडिंग का और वो सेलिब्रेशन वियर है वो ये कंपनी बनाती है। और दिवाली के टाइम पे आप लोगों को पता ही है, अभी मैरिज सीजन भी आने वाला है, उसके बाद मतलब फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया, तो ये वाली कंपनी बहुत ही अच्छा चलती है। ओके तो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में ये थोड़ा चढ़ने लगी है, जैसे यहाँ से चढ़ने लगी है, क्योंकि ये कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो इसमें स्टार्ट कर गए फिर से। जैसे आप लोग यही देखिए 2022 के जून में नीचे थी, उसके बाद 2022 के ही अगस्त सितंबर में देखिए आप लोग कितना ऊपर गई है, नवंबर में पूरा। जैसे इसने यहाँ से शुरू किया था 970 से, सीधा 51% गेन। यहाँ पर भी इसी का ही चांस है, यहाँ पे अभी 1200 पे है, और इसका ये आराम से 1500 तक फिर से जा सकता है। इसमें बहुत ही एक अच्छा चांस है ग्रोथ का, तो एक शेयर आप इसे चूज कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों दूसरी हमें कंपनी का नाम है टाइटन कंपनी। ये आपको पता ही होगा कि टाटा की कंपनी है एक, और बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये मेनली वॉचेस, ज्वेलरी और ये सब बनाती है। जैसे फास्ट ट्रैक आपको पता ही होगा, उसके आजकल परफ्यूम्स भी बहुत ही अच्छे बनने लगे हैं, तो वो इसी कंपनी का है। 1984 में कंपनी बनी थी और बहुत ही अच्छा करती है। जैसे आप देखिए आरओई जो है इसका 30% है, और ये आराम से इस टाइम पे बहुत ही अच्छा चल सके हैं। और देखिए जैसे इसके जितने भी बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है, अगर आप देखेंगे उसके सामने इसका 1 ईयर रिटर्न बहुत ही अच्छा है। सर एक ही दूसरी कंपनी भी है कल्याण ज्वेल्स, जिसका जिसका 1 ईयर रिटर्न है 185%। पर ये बहुत एक स्मॉल कैप कंपनी है, पर अगर आप लोग रिस्क लेने के केपेबल है, मतलब आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग रिस्क आराम से ले सकते हैं, तो आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपनी कॉन्टिन्यूस चढ़ती जा रही है। पिछले 5 साल में 242% इसने गेन किया है, जो बहुत ही अच्छा है। और पिछले लास्ट 1 ईयर में 20%, वो क्योंकि इसके अंदर ये जून वाला जो टाइम है, जून से फरवरी के बीच वाला जो एरिया है, इसमें ये कंपनी इतना अच्छा करती नहीं, क्योंकि एक साइक्लिक कंपनी है। ये मेनली जो फेस्टिवल सीजन आता है, जैसे अभी अगस्त, आप लोग देखिए कितना ऊपर चढ़ने लगी है। यूजुअली जैसे आप लोग देखेंगे दिसंबर, अक्टूबर इस वाले टाइम पे सबसे ऊपर होते हैं अपने प्राइस में। तो वही कि एक दिवाली के टाइम वाली सबसे खतरनाक कंपनी में से एक है। तो दोस्तों हमारी तीसरी कंपनी का नाम है आज बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि दिवाली सीजन होगा तो हम लोग बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स, मिठाइयाँ ये वो जाएंगी, तो इसमें ये वाली कंपनी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। जैसे वरुण बेवरेजेस भी एक इसमें एक आगे आएगा। तो बीकाजी फूड जो है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसका अच्छा रिटर्न है। अभी तो इसके रिटर्न दिए नहीं है, क्योंकि न्यू कंपनी लिस्ट हुई है, तो जब से लिस्ट हुई है तब से अच्छा किया इस कंपनी ने बहुत। और अब हम अपने नेक्स्ट दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों हमारी चौथी कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। जैसे आप लोग जैसे कभी मार्केट जाते हैं तो पेप्सी ले ली, स्प्राइट ले लिया, या जैसे आप वाटर बॉटल लेते हैं बिस्लरी, तो बिस्लरी या एक्वाफिना, ये सारी वाटर बॉटल्स के जो ब्रांड्स है ये वरुण बेवरेजेस इंडिया में होल्ड करता है। जैसे आप लोग ये देखें कि इसके जो ब्रांड्स है वो होते हैं पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस और भी बहुत सारे। तो इसके जैसे आप लोग की पॉइंट्स देख सकते हैं। इसकी जो प्रेजेंस है वो 85% सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बाकी के इसमें मोरक्को भी है, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, और भी अलग अलग बहुत से अलग अलग कंट्रीज में ये है। अगर दोस्तों आप इस कंपनी का देखेंगे तो ये अपने पूरे सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। वरुण बेवरेजेस, इसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब 1,14,000 करोड़ की कंपनी है, जो मतलब इतनी बड़ी है कि कोई बड़ा प्लेयर भी मतलब इसके प्राइसेस अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका 1 ईयर रिटर्न 74% है, जो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। अगर 1 ईयर में आपको एक कंपनी 30% से ज़्यादा दे रही है तो इसका यही मतलब है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और पिछले 5 साल से कॉन्टिन्यूस 48% रिटर्न एवरेज में, मतलब अच्छी कंपनी है ये। मैं आराम से मान सकता हूँ बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जैसे इसका आप प्लेज भी देखें 0.04, जो बहुत ही कम है। प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, पर ज़्यादा भी नहीं। 63% इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग है, जो मतलब बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। इसका आर जो आप देख रहे हैं 27% है, जो बहुत ही अच्छा है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन, क्योंकि मेनली ये फेस्टिवल सीजन में कंपनी ज़्यादा राइज करती है, तो इसका पी थोड़ा ज़्यादा है 60.75, पहले इसका इंडस्ट्री पी जो है वो 43.12 है। तो बस ये फैक्टर आप चॉइस में लेना एक बार। इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इसके प्रोमोटर्स का नियरली सेम ही परसेंटेज, जैसे 63.90 पे बहुत टाइम से चले थे, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अपना बेच के 63.61 पे कर दिया। वो तो चलते रहता है। अगर आप देखेंगे एफ का भी अच्छा होल्ड है इस कंपनी में 26%, जो बहुत ही मैसिव है। 3% इसमें हमारे इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और 6% रिटेल पब्लिक है, जो हम लोग है रिटेल पीपल पब्लिक। तो दोस्तों ये हमारे 4 स्टॉक्स हैं जो दिवाली के टाइम बहुत ही अच्छा करेंगे। आप लोग अब ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग इन्हीं स्टॉक्स को लें, पर आप एक बार इनके बारे में स्टडी कीजिए, और मैं आराम से बोल सकता हूँ आपको अच्छी लगेंगी कंपनीज। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।